नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी कन्नू और डॉल वाली चल रही है और साथ ही साथ इसमें शशांक, इनका जो बड़ा भाई है 7 साल का, उसके बारे में है। मम्मी पापा और दादी साथ रहते हैं, प्लस एक दीदी जो कि रसोई देखती हैं और एक भैया जो कि बाज़ार से सामान लाया करते हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से पहले पार्ट में बता चुका हूँ। ये जो डॉल है इनके घर में कैसे आई है ये भी बता चुका हूँ। क्या ये डॉल हॉन्टेड है या कोई नेगेटिविटी इसके माध्यम से घर के अंदर आई है? अगर आप पहली बार आए हैं तो 2-1 कहानियाँ देखिएगा, सुनिएगा। आपको अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। अभी इसे फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। होता क्या है कि इनके घर में थोड़ा सा अजीब तो हुआ। घर में सभी को पहली बार कन्नू ने इस तरह से चिल्लाकर बात किया वो देखने को मिला। कन्नू ने जो बोला कि भैया गिर जाएगा, एकदम से वो सच होता हुआ पहली बार देखा। और अपनी डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार और उसका कोई नाम रखना ये पहली बार देखा। दादी ने सबसे पहले तो नाम चेंज करवाया कि देख, अगर तुझे ये गुड़िया घर में रखनी है तो इसका हिंदुस्तानी नाम रख। ये सिंड्रेला क्या होता है, मैं भी ढंग से नहीं बोल पा रही। तो ठीक है, आप दादी जी बताइए क्या नाम रखूं? उन्होंने कहा एक काम कर, अनीता नाम रख दे। अनीता? ये कोई नाम हुआ डॉल का? नहीं, अब मेरे मन की कर ले, अनीता नाम रख दे। अब सब लोग भाई इस बात को लाइटली ले रहे थे। कोई बात नहीं, बच्चे कभी कभी गुस्से में तेज़ बोल जाते हैं। ठीक है जी, अनीता नाम रख दिया। जो यहाँ दीदी काम कर रही थी वो आकर इनकी मम्मा से कहती हैं, कन्नू की मम्मा से, कि दीदी जी मुझे ना ये जो अभी आप डॉल लाए हो, गुड़िया लाए हो, ये कुछ अजीब सी लग रही है। आपने देखा नहीं इसके पैर पर बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई हैं? उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, और हमने नई खरीदी है, कोई कहीं से पड़ी थोड़ी ना उठाकर लाए हैं। आप जाकर देखो। वो ना पूरी पिन्नी में, पॉलीथीन में एक तरह से रैप थी। थर्माकोल बहुत जगह लग रहा था तो धीरे धीरे हटाया था, पैर पे ध्यान नहीं गया था। तो जो डॉल का पैर है जहाँ से उसने शूज़ पहन रखे थे, एक पैर में वास्तव में बहुत सारी चीज़ें बंधी हुई थी। धागे को एक तरह से, मतलब समझाता हूँ, जैसे नाखून है, नाखून रख के उस पर धागा लपेटा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। सीप था, सीप होता है ना छोटा सा, जो बड़े होकर शंख बन जाता है। बचपन में तो हमें यही पता था। और इसमें बत्तख के नाखून थे, जैसा अम्मा ने बताया, दादी अम्मा ने, कि ये बत्तख के नाखून है। इसमें कौवे का पंख था जिसको बांध रखा था, बहुत छोटा कर रखा था, फोल्ड करके या उसे तोड़ के मरोड़ के। अब मन में अजीब अजीब सवाल, अजीब अजीब चीज़ें आने लग गईं कि ये डॉल घर से बाहर करनी है किसी भी हाल में। कन्नू से जैसे ही सोएगी इससे अलग करके इसे घर के बाहर करो। दीदी ने कहा कि हो ना हो किसी ने कोई चीज़ करी है इस डॉल पर और गलती से आप लोग खरीद लाए, तो इसे घर के बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अब सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कन्नू भाई सोने का नाम ना ले। मम्मी पापा आते जाते उसके कमरे में देख रहे थे। कन्नू बार बार उन्हें देखती है कि क्या हो गया। और भैया स्केटिंग कर रहा था, उसके हाथ में पैर में थोड़ी बहुत स्क्रैच आई थी, लेकिन माने कौन, अपने पुराने स्केट से ही स्केटिंग कर रहा था घर में। पापा ने कहा कि बेटा तेरे को एक काम बोल रहा हूँ, जैसे ही कन्नू सोएगी उसकी डॉल उठा लाइयो। उसने कहा पापा अगर उसने मुझे देख लिया ना तो सिर पर चढ़ जाएगी मेरे, आप कर लो ये काम, मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अब भाई साहब उसका वैसे सोने का टाइम था, लेकिन गुड़िया ने खाना भी खा लिया और सोई नहीं, उसके साथ खेले जाए। फिर मम्मी थोड़ा रुकी और वापस आ गई उसके पास। 1 मिनट सुन, ये जो तेरी डॉल है ना हमारे को घर में अच्छी नहीं लग रही, इसको घर से बाहर कर। उसने कहा नहीं मम्मी, ये कहीं नहीं जाएगी, अगर ये जाएगी तो मैं भी घर से बाहर जाऊंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, एक डॉल और टॉय के चक्कर में तो मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करेगी। मैं गुस्सा नहीं कर रही, सॉरी, लेकिन मुझे ये डॉल घर में चाहिए, प्लीज़ आप इसे घर से बाहर मत करो। पापा ने कहा कि सुनो एक काम करो, इसके पैर पे जो सारी चीज़ें बंदी है हमने बाहर कर दी, डस्टबिन में डाल दी, अब क्या दिक्कत है, खेलने दो। अब सब लोग चुप हो गए। जब घर के मुखिया ने इस तरह से बोला तो सब चुप हो गए, क्या करें। भाई साहब रात हुआ,
डिनर का प्रोग्राम था बाहर। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। सब तैयार हुए हैं। वो जो भैया हैं उनकी छुट्टी तकरीबन रात 8 सवा 8 बजे हो जाती थी। वो भी अपने घर के लिए चले गए। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के साथ मम्मी पापा ने कन्नू को देखा तो कन्नू थोड़ा सा उदास थी। उससे पूछा कि क्या हुआ, आपने मुझे डॉल नहीं लाने दी। मम्मी ने कहा बेटा हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मतलब वहाँ अच्छा लगेगा कि टेबल पे खाने की प्लेट के बीच में तुम अपनी डॉल रखोगे, अच्छा लगेगा, कोई भी नहीं लेकर आता है। कभी आज से पहले डॉल्स वगैरह लेकर गई है क्या? उसने कहा हाँ, फिर भी मुझे यहीं रहना था, उसके साथ ही रहना था। जैसे तैसे करके उसे मना लिया मम्मी पापा ने। दादी घर पर ही थी और दादी को बेचैनी होने लगी घर में। दीदी को बुलाती हैं, मतलब वो जो उनके यहाँ काम करती हैं, कि फ़ोन कर जरा और पूछ वो कहाँ तक पहुँचे। अभी घर से निकले हुए उन्हें आधा घंटा ही हुआ था। अभी रेस्टोरेंट पहुँचे नहीं थे मम्मा पापा और बच्चे। वैसे तो दादी अम्मा भी जा रही थी डिनर को, लेकिन मना कर दिया कि आज बस इच्छा सी नहीं है। फ़ोन करके पूछा कहाँ हो? उन्होंने कहा अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं। बेटा एक काम करना, डिनर करके ना तुरंत घर ही आना, कहीं इधर उधर मत जाना। नहीं घर ही आएंगे, कुछ चाहिए तो बताओ आप। ना कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे फिर एक काम करता हूँ, मैं अभी अपने डॉक्टर जो दोस्त है उसे फ़ोन करता हूँ, आपका घर पे चेकअप कर लेगा, हम वापस लौटते हैं। अरे तबीयत एकदम ठीक है, बस मन में जो आया वो फ़ोन करके बता दिया। जाओ खाना खाओ। अब ये सब लोग खाना खा रहे थे और ये कभी दाएं देखे बाएं देखे। कन्नू थोड़ी सी अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी, लेकिन ये जिस तरह से आज खाना खा रही थी, चप 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 चप, तो पहले तो भैया ने मजाक उड़ाया किस तरह से खाना खा रही है और तू खा कैसे रही है। जो नूडल्स हैं वो ये हाथ से खाने लग गई थी। जो चाउमीन होता है उसे उठाए और ऐसे ही खा ले। डांट पड़ा, इसके हाथ साफ करे। जो टिश्यू पेपर से इसका हाथ साफ किया था वो साइड में रखा हुआ था, उसको जाकर सूंघ रही है थोड़ा सा। मतलब एक्टिविटी इसकी कुछ अलग हो चुकी थी। आसपास की टेबल पे जो लोग थे वो भी देख रहे थे कि कैसे खा रही है। जब इनका डिनर जैसे तैसे करके कंप्लीट हुआ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ज़रूर बताइएगा, कितने साल की बिटिया बताइए मैंने? 4 साल की बेटी। 4 साल की बेटी 6 नान खाती है, सोचिए। होटल के नान तो वैसे भी बहुत बड़े और कभी कभी हैवी भी होते हैं ना। और उसके बाद भी चावल भी खाया, हाफ प्लेट इतना चाउमीन भी खाया होगा, और 3 स्पून बड़े वाले आइसक्रीम भी खाए। जब यहाँ से उठकर जाने वाली बात थी तो क्या कहती है, भूख लग रही है मुझे भी। आसपास के लोग थे वो एकदम पलट कर देखते हैं। छोटी सी है लड़की, अब 4 साल की बेटी कितनी बड़ी होती है। कन्नू ने जैसे ही बोला, पापा ने कन्नू को उठाया, गोदी में लिया कि बेटा आप घर चल के खाना खाएंगे, चलो। पेमेंट करा और गाड़ी में आकर बैठ गए। जब तक ये गोदी में थी ये कुछ बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी, लेकिन पापा समझ नहीं पा रहे थे। 3 बार 4 बार उसको ऐसे सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्या बोल रही है नहीं समझ आ रहा। गाड़ी में पापा के साथ आगे कन्नू बैठी हुई थी, उसे सीट बेल्ट लगा रखा था, पीछे मम्मा और शशांक भाई बैठा हुआ था। ये बार बार पलट के देखे भाई की तरफ, थोड़ा सा हंसे और फिर कुछ बोले। मम्मी ने कहा कि बेटा कोई सा सॉन्ग गा रही है, कोई गाना गुनगुना रही है, क्या कर रही है बोल। फिर ऐसे इशारा कर दिया, फिर कुछ बोलने लग गई। माँ ने कहा कि क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? आजा पीछे मेरी गोदी में आजा, सो जा। हाँ मैं आती हूँ। अब ये यहीं से सीट बेल्ट वगैरह खोल के पीछे गद्दी पे चली गई, मम्मा की गोदी में सिर रखा और लेट गई। थोड़ी देर बाद बोलती है, जैसे अनीता मेरे बालों में हाथ घुमाती है ना, ऐसे घुमाओ, मुझे जल्दी नींद आती है। क्या अनीता क्या करती है? सिंड्रेला मम्मी, सिंड्रेला। हाँ सिंड्रेला क्या? तेरे सिर में हाथ घुमाती है। हाँ जब हम सब तैयार हो रहे थे, आप मेरे को देख के जा रहे थे, मैं उसके पास नहीं लेटी हुई थी और मैं उसकी गोदी में ऐसे ही लेटी थी जैसे आपकी गोदी में लेटी हूँ, और वो मेरे सिर में हाथ घुमाती है धीरे धीरे और थपकी देती है मुझे। सिंड्रेला तुझे थपकी देती है। पापा ने गाड़ी साइड में करी, अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं कि बेटा अब बस बहुत हो गया, मजाक की लिमिट होती है, ये सब जो तुम बोल रही हो बस करो अब। पता है भैया बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसे ये सब कुछ सुन के डर लगेगा,
तुझे पता नहीं है कि तू क्या बोल रही है। उसने कहा डरने वाली क्या बात है, अगर सिंड्रेला आप लोगों के सामने वैसा बिहेव नहीं करती जैसा मेरे सामने करती है तो इसमें डरने वाली क्या बात है। वो मेरी फ्रेंड है ना, आप सबको उससे क्या प्रॉब्लम है। 4 साल की बेटी जवाब सवाल ऐसे कर रही है जैसे कोई ये 12-15 साल की बच्ची हो। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तू बस आराम कर और आप भी प्लीज़ ड्राइव पर ध्यान दो, चलो घर चलना है जल्दी, और कल मैं ऑफ़ ले रही हूँ, आपको बताने का ज़रूरत नहीं होगा क्यों। नहीं मैं भी ऑफ़ ले रहा हूँ और चलते हैं कल। ये जहाँ के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, ये इनका घर, इनका गांव है जहाँ पर इनके पिता रहते हैं। और अम्मा को जो बेचैनी हो रही थी वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के कमरे में कोई नहीं था। अम्मा ने ये इन लोगों को जब घर आ गए तब बताया। अपने बच्चों से क्या कहती हैं, अभी तो पूरा घर जगा हुआ था ठीक है, लेकिन कन्नू और शशांक अपने रूम में चले गए थे जिसमें सिंड्रेला ऑलरेडी बैठी इंतज़ार कर रही थी। दादी अम्मा कहती हैं कि घर में ये अनीता ने बहुत शोर मचाया। माँ कौन है हमारे घर में अनीता? अरे वही जो उसकी गुड़िया है। मैंने 3 बार दरवाज़ा खोल कर देखा है, एक बार वो बेड पर दिखी है, एक बार ज़मीन पर दिखी है, तीसरी बार टेबल पर दिखी है। अम्मा ऐसा है कि आपने नींद में ये सब कुछ देखा है। तो जो इनके घर दीदी काम करती हैं वो घबराती हुई कहती हैं कि नींद में नहीं, हर बार माँ के साथ मैं खड़ी हुई थी, हम 3 बार ये चीज़ देख चुके हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहीं और मिलती है, दरवाज़ा बंद होने के बाद आवाज़ आती है जैसे कोई 2-3 जने बात कर रहे हो। आप यकीन करिए हमने सुना है। बच्चों को किसी और कमरे में आप आज सुला दीजिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है हमारे घर में, तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो। माँ आप भी मतलब इसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो, माँ को ये सब कुछ मत बोल। अरे भैया जी, सबसे पहले माँ ने ही ये आवाज़ सुनी है, मुझे बुलाया तब मैंने भी सुनी है, और अभी आप ज़रा दरवाजे के पास जाकर कान लगा कर सुनो। कान लगाकर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शशांक की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन 2 लड़कियां बात कर रही थी। एक तो हमारी बिटिया है कन्नू, दूसरा कौन है ये। धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो शशांक तो सो रहा था। उसे वैसे भी थका हुआ है, चोट वगैरह लग गई थी हाथ में और नींद आ रही थी, सो गया। लेकिन वो बैठी हुई है बेड पर और उसके ठीक सामने उसकी डॉल रखी है। डॉल ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं दोनों, और वो उससे बात कर रही है। दरवाज़ा चुपचाप दोबारा बंद कर दिया। माँ ने कहा कि ये क्या हो रहा है, और इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं डलती है तो उसके हाथ मूव कैसे हो रहे हैं। पापा ने कहा कि अरे उसके हाथ अपने आप मूव नहीं हुए हैं, उसने उठाकर अपने कंधे पर रखा हुआ है। तुम बेकार में बातों को ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हो सब लोग, मैं अभी इसकी डॉल को लेकर आता हूँ। पापा ने झट से दरवाज़ा खोला। अब वो भी सो रही है, कन्नू भी, और शशांक भी सो रहा है। पूरे घर में, कमरे में मतलब डॉल ढूंढ ली, डॉल नहीं मिले। पापा ने कन्नू को 2-1 बार जगाया, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। अब इतनी गहरी नींद में है, छोटा बच्चा है, सो गया है, क्यों डिस्टर्ब करना। माँ ने कहा कि देखिए ऐसा है, अब डॉल नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अब चलते हैं, सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। अरे अभी वो इसके पास बैठी थी, जस्ट मैंने 2 सेकंड में दरवाज़ा खोला है, ये अपने आप तो बेड हटाकर, ये गद्दा हटाकर बेड के अंदर डॉल नहीं रखेगी। अरे दोनों ये ना अभी सो नहीं रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। चलो ना, बच्चों की बात है, आप बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं। बाहर आ गए। दरवाज़ा बंद होते ही फिर से आवाज़ आने लगी, जैसे 2 लड़कियां बात कर रही हैं। जैसे ही आवाज़ सुनी ना, इनके पापा ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया, लाइट ऑन करी। अब कन्नू भी बैठी रह गई, नहीं सो पाई, नाटक नहीं कर पाई, और डॉल को भी नहीं छुपा पाई। पापा ने आके डॉल उठा ली। कन्नू ने एकदम मतलब रोने वाला मुंह बना लिया, बस रोने ही वाली थी। माँ ने कहा कि कन्नू 1 मिनट रुको, बेटा आप ना इस डॉल के अलावा किसी से भी खेलो, पापा को ये अच्छी नहीं लग रही घर में, वो गुस्सा हो रहे हैं। नहीं मुझे ये ही चाहिए, अगर ये डॉल नहीं तो बाकी डॉल्स के साथ जो मैंने किया था ना, ये मेरे साथ वैसा कर देगी। 1 मिनट, क्या किया था तूने बाकी डॉल से? मैं नाइफ लेकर आई थी, मैंने सभी डॉल्स के साथ क्या किया था। अगर आपने सिंड्रेला, ये जो मेरी अनीता दोस्त है, इसको मुझसे अलग किया तो ये नाइफ लेकर आएगी।
रसोई से, और फिर ये मेरे साथ वो करेगी। अरे बेकार की बातें क्यों करती है? और ये सब तेरे को कहानी कौन, एक मिनट शशांक को उठाओ, ये कहानियाँ बना रहा है क्या तू? वो बहुत नींद में उठा। हाँ पापा, क्या कहानी बना रहा है? कितनी छोटी है तेरे से, उसे डरा रहा है तू भूत प्रेत की और ये ऊट पटांग की कहानियाँ सुना कर। अब ये रोने लगा कि मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने कुछ नहीं कहा। दादी ने आकर यहाँ मामला थोड़ा सा शांत कराया कि इसकी कोई गलती नहीं है, वास्तव में इसे कुछ नहीं पता। बेटा तू मेरे कमरे में जाकर सो, रोने की ज़रूरत नहीं है, दीदी इसे लेकर जाओ। उसे पानी वगैरह पिलाकर थोड़ा नॉर्मल किया, दूसरे कमरे में लेकर गए। जब वो कमरे तक पहुंचा ना तो ये हंसी और कुछ बोली, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन शशांक एकदम रुक गया। दीदी मैं यहीं पर सोऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं आप चलो बेटा, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। दादी अम्मा ने कहा कि एक काम करो, तुम बात करो इससे, मैं लेकर चलती हूँ। उसका शशांक का हाथ पकड़ा और दादी अम्मा थोड़ा उसे जोर लगाते हुए कमरे में ले आई और उसे कहती हैं कि मैं तेरे पास बैठी हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई डांट नहीं पड़ रही, तो आराम कर, कल सुबह बेटा स्कूल जाना है। अब ये दादी अम्मा ने या बाकी लोगों ने सब ने मिलकर जो काम किया ना, ये एक तरह से ठीक भी था। उसे कमरे से बाहर करा। अब सिर्फ कमरे में एक तो अनीता है और कन्नू है। मम्मी पापा ने एक चीज़ नोटिस करी, दीदी ने जब उसके पैरों की तरफ देखकर इशारा करा कि भैया भाभी आप इस गुड़िया का पैर देखो, दोबारा से ये सब बांध दिया। वो जो डस्टबिन में सारी चीज़ें उन्होंने डाली थी दोबारा से उसके पैरों में बंधी हुई है। कन्नू ये सब किसने किया बेटा? तो कह रही मैंने किया है, मुझे इसने कहा था कि आपने इसकी जो चीज़ थी वो डस्टबिन में डाल दिया, तो ये मैंने बांधा है। बेटा आपको ये सब कैसे, ये आपको बोल रही है, ये आपको बता रही है, हमें क्यों नहीं सुनाई देता? उन्होंने कहा आप अच्छे से बात करो ना, ये आपको जवाब देगी। तो पापा ने कहा अच्छा ये जवाब देती है, मैं एक मिनट इससे पूछना चाहता हूँ, मैं इससे, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? अब ये जवाब देगी। उसने एकदम कुछ हल्का सा बोला डॉल ने, इनके पापा ने एकदम उसे छोड़ दिया। ये दीदी उठाकर डॉल को घर के बाहर करो। अब वो घबरा रही है कि भैया मैं नहीं छूऊंगी इस डॉल को, ये मनहूस है, ये श्रापित है, इसके साथ बहुत बड़ी कोई परेशानी चल रही है और हमारे घर में कुछ गलत चीज़ आ गई है। अब इन्होंने कहीं सुना था कि अगर मिट्टी के बर्तन में जैसे बड़ा दिया टाइप का जो होता है, उसमें आप उपला, कपूर और 2 लौंग और थोड़ी हवन सामग्री डालकर पूरे घर में धुनी करते हैं, साथ में आप हनुमान चालीसा या दुर्गा कवच पढ़ते हैं, तो नेगेटिविटी घर से बाहर होती है। सही है, लेकिन कुछ नियम भी तो होते हैं। नियम तो मानो मती और कुछ भी बोल दो। अच्छा यहाँ एक छोटी सी बात बोलूं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं गायत्री मंत्र को गाने की तरह गुनगुनाते हुए। ऐसा मत करिएगा। गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण आपको भी सुनाई नहीं देना चाहिए। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, दुकानों पे लगा रहता है, वो लगातार गायत्री मंत्र चल रहा है, उसकी स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, चल रहा है। गायत्री मंत्र की पावर पता है? पैरों में चप्पल जूते भी नहीं होने चाहिए, चमड़े की बेल्ट नहीं पहनी होनी चाहिए, आपका लेदर का वॉलेट आपके साथ नहीं होना चाहिए, पैर में धागा नहीं होना चाहिए, आपका डेज का आसपास नहीं होना चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। गायत्री मंत्र और बजरंग बाण बिना विधि के नहीं पढ़ लेना, क्योंकि वो ऑरा आप संभाल नहीं पाओगे। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से पूछ लेना कि एक नितिन नाम के बुजुर्ग ने ये सब कुछ बताया है, क्या बात ठीक है कि नहीं है। हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, जय भोले आप बोल सकते हो, बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र हैं जिनके उच्चारण से पहले 10 बार सोच लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। पिता ने उस डॉल को लेकर बेड पे कॉर्नर पे रख दिया। अपनी बेटी को कहते हैं कि देख बेटा ऐसा है, आज मम्मी तेरे पास ही यहाँ पर सोएंगी और मम्मी को तेरे से कुछ बातें करनी है। मुझे नींद आ रही है, मैं थक रही हूँ और मेरी डॉल आप इधर करो। कहीं आप सिंड्रेला को लेकर नहीं जाओगे? नहीं बेटा हम कहीं नहीं लेकर जा रहे, ऐसे कोई घर के बाहर नहीं कर रहा, तू बस मम्मी के पास सो और यहीं पे लेट।
अब वो लेट गई। मम्मा को जैसे तैसे करके उसने कन्विंस कर लिया कि मम्मी प्लीज़ बीच में अनीता को भी मैं लिटा लेती हूँ, आप मुझे और अनीता को कहानी सुना दो, ये भी सो जाएगी। मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जैसा दादी ने बताया कि हमने इस कमरे में से 3 बार जगह बदलते हुए देखा है। आज से पहले दादी ने ऐसी कोई बात कभी करी नहीं थी। भूत प्रेत आत्मा सिर्फ किस्से कहानियों में, पिक्चरों में होते हैं, हकीकत में नहीं होते। इस घर में हम 12-13 साल से रह रहे हैं, कभी हमारे को रत्ती भर भी प्रेत आत्माओं वाली बात महसूस नहीं हुई। एकदम से एक ही दिन में इतने सारे अनुभव कैसे? और अगर किसी ने इस गुड़िया पर कोई टोटका करा है तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? डर भी है, इसी वजह से आंखों में नींद नहीं आ रही। अपनी बेटी को कहती है कि ठीक है, हम तेरी सिंड्रेला अनीता को यहाँ पे बीच में लिटा लेते हैं और तू बेटा आराम कर। अब इसने अनीता के ऊपर हाथ रखा और मम्मी कोई कहानी सुनाओ। अब ये जो मम्मी है ये डरते हुए उसके सिर पे धीरे धीरे ऐसे हाथ फेर रही थी अपनी बेटी के। बेटी ने सिंड्रेला के हाथ अनीता के सिर पर हाथ ऐसे ऐसे फेरना शुरू कर दिया। माँ ने धीरे धीरे थपकी देनी शुरू करी कि बेटा सो जाएगी। उसने अनीता के थपकी देनी शुरू कर दी, सो जाएगी। अब ऐसा लगा माँ को देखते हुए कि बिटिया सो गई है, कोई बात नहीं। उन्होंने भी करवट ली और आंख बंद कर ली। तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी आंख जब खुली तो उन्होंने धीरे धीरे करवट ली। यहाँ इनकी बेटी और वो जो डॉल है बैठी हुई दिखी नहीं। थोड़ा से बेड से इन्होंने उठकर जब देखा तो वो दोनों ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ इनकी बेटी के कंधे पर थे और वो दोनों धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे जैसे इनकी बेटी आगे हो रही थी वैसे वैसे वो डॉल भी आगे हो रही थी। दोनों का जैसे ही सिर लगा, माँ एकदम चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर दादी, जो घर में काम करती हैं, दीदी, वो, इनके हस्बैंड और बेटा सब आए। दरवाज़ा खोलकर पूछते हैं क्या हुआ। बेड पर घबराई हुई बैठी हुई हैं, पसीने पसीने हो रही हैं। और बिटिया देखते हैं कि ज़मीन पर डॉल के साथ बैठी है, दीवार से ऐसे लगकर बैठ गई। मम्मी पता नहीं क्यों इतनी तेज़ चिल्लाई थी, मैं डर गई। पापा ने कहा कि अरे तुम यहाँ बेड पे सो रही हो और तू बेटा नीचे क्या कर रही है? कन्नू खड़ी हो, तुम क्या हुआ है? उसने कहा हम तो सो चुके थे और मैंने अभी देखा है जैसे जैसे ये आगे हो रही थी ऐसे ऐसे डॉल भी आगे हो रही थी। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, एक मिनट, मैं अभी इस डॉल का यहाँ पर चैप्टर ही ख़त्म करता हूँ, किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने विंडो खोला, उससे डॉल को छीना और घर के बाहर फेंक दिया। बात ख़त्म। अब थोड़ी देर ये रोएगी, चीखेगी, परेशान होगी, चिल्लाएगी, लेकिन अपने मम्मी पापा की अगर बात नहीं सुनेगा ना तो बेटा डांट भी पड़ेगी और इस तरह की एक्टिविटी होगी घर में। दादी अम्मा ने और दीदी ने चैन की सांस भरी कि भैया जिसकी वजह से घर में डर का माहौल हो गया था अब वो घर के बाहर है। कुछ समझ आई? वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मम्मी ने आकर उसे चुप कराने को खूब कोशिश कर ली। तभी इनका दरवाज़ा खुला ऐसा लगा। दीदी देखना, ये हमारा दरवाज़ा खुला है क्या? तो इनका भाई जो है, कन्नू का भाई शशांक, वो वापस आया था। पापा ने डॉल फेंक दी थी ना, वो ले आया बाहर से, लाकर अपनी बहन के सामने रख देता है। मैं ले आया। वो एकदम खिलखिलाकर खूब खुश होती है, अपनी डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, थैंक यू, तू वापस आ गई, कितनी प्यारी है ना ये। मम्मी ने शशांक से कहा कि तुझे क्या ज़रूरत थी इसे लाने की? किसने कहा था? पापा अगर नहीं लाता तो ये कन्नू का हाथ मरोड़ देती। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम दोनों? दादी, माँ, आप सुन रहे हो क्या? शशांक और कन्नू के दादी को इनके पापा ने कहा कि आप सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं बच्चे? उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, बड़ा दिया लेकर आओ। उपला है ना हमारे घर में? हाँ जी, उपला लेकर आओ। आप कर क्या रही हो? अरे तुम उपला लेकर आओ, ज़रूरी है इस टाइम। उपला घर में पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जो दीदी काम करती हैं उन्होंने कहा कि अरे है, मेरे को ध्यान है, पिछले महीने जैसे नवरात्रे हुए थे ना तो एक उपला शायद है घर में, मैं देखती हूँ। सारी चीज़ें इन्होंने तैयार करी। पूजा पाठ लोगों का घर में होता ही है तो कपूर लौंग वगैरह अधिकतर मिल जाती है। इसमें जो माई है ना, अम्मा जी, इन्होंने काले तिल वगैरह भी डाले
और कुछ चीज़ पड़ी जो ऐसा धुआं उबले में से उठना पॉसिबल नहीं है, वो सब ने घर में देखा। ब्लू और रेड कलर के मिक्स में कुछ धुआं उठा एकदम से, और जितना भी कपूर था इन्होंने खूब कोशिश कर ली, ऐसा लग रहा था जैसे भीग गया हो। उसके बाद वो जला ही नहीं, माँ ने फिर नया कपूर डाला, कुछ इसमें चीनी डाली, थोड़ा ज़्यादा जल्दी से तीव्र गति से ये उपला सुलग जाए। इस कमरे में जो धुआं हुआ भाई साहब, किसी को धसक नहीं आ रही, मतलब आप समझ रहे हो, धसक नहीं आ रही है। वरना आप जब घर में उपले का धुआं करेंगे या लाल मिर्च का धुआं करेंगे, सूखी लाल मिर्च का, तो धसक आनी चाहिए। इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है, और अगर धसक नहीं आ रही तो यानी कोई उसे एब्जॉर्व कर रही है शक्ति, जो आपके लिए ठीक नहीं है। इनके घर में इस कमरे में कोई धसक नहीं उठी। जैसे ही उपले को बाकी कमरों में घुमा रहे थे, तो जो घुमा रहा है या जो बाहर है कमरे के, उसे धसक उठ रही थी। अम्मा ने छुटते ही कह दिया कि इस कमरे को बंद करो, इसके हाथ से गुड़िया छीनो और बाहर आ जाओ सारे जने। लेकिन माँ आप क्या रहे हो? उन्होंने कहा देख बेटा, रात में अगर तू गाड़ी चला सकता है तो गांव चलने का समय है, ये गुड़िया को डिक्की में रखो और बच्चों को बैठाओ पीछे और सारा घर चलो जरा गांव। माँ बताओ क्या? उन्होंने कहा बताना ये है कि कोई प्रेत आत्मा है घर में। साफ सीधे शब्दों में सुन लिया, और अगर अब भी नहीं समझ आ रहा तो कल सुबह तक का इंतजार करो, ना जाने वो क्या खेल जाए। बच्चे से ये छीनो, जबरदस्ती, देखो छोटा बच्चा है तो कितनी तेज जबरदस्ती कर लेगा मम्मी पापा से। डॉल को कमरे में कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बाहर से दरवाजे को मतलब कुंडी वगैरह लगा दी। कन्नू खूब गुस्सा हो रही है, मेरी डॉल मुझे वापस चाहिए, मेरी अनीता वापस लाओ, सिंड्रेला को वापस लाओ। खूब गुस्सा हो रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा उसकी। खूब उसने एक्टिविटी अजीब अजीब कर रही थी। मतलब इसने अपना सिर जब टेबल में मारा ना, तब पापा ने इसके हाथ वगैरह बांध लिए, अपने पास बिठा लिया कि मम्मी एक काम करते हैं, अभी चल रहे हैं। इन लोगों ने ये चीज़ बताई कि यहाँ से घर से निकलने में हमें तकरीबन आधा घंटा लगा था, सारी चीज़ें जितनी हमें लेकर चलनी थी। और घर फ़ोन कर दिया था। बाबूजी थोड़े से परेशान हुए, मतलब कन्नू और शशांक के दादाजी। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि सारी तैयारी मैं कर दूंगा, जो पंडित जी हैं बिल्कुल बराबर वाला ही घर है उनका, और किसी भी वक्त आ जाओ, ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करते। अगर प्रेत आत्मा वाली कोई बात आ गई तो समय देखकर थोड़ी ना आपकी मदद करेंगे। आप बस यहाँ तक आ जाओ, मैं एक बार उनसे फ़ोन पे बात करा देता हूँ। पंडित जी ने सिर्फ 3 चीज़ें बताई कि अपनी गाड़ी में वो रख कर लेके आना। तो यानी वो जो शक्ति है आपके घर से खिंचकर गाड़ी में आएगी और फिर वो यहाँ तक आएगी, वरना आप लोग तो यहाँ तक आ जाओगे, वो घर से बाहर नहीं आएगी। उन्होंने जैसे जैसे जो जो चीज़ें बताई इन लोगों ने करी। इनकी गाड़ी जो कि 6 घंटे में गांव आ सकती थी, 13 घंटे में पहुंची। सुबह हो गई थी। दादाजी के 20 बार फ़ोन आ गए कि 6 घंटे का सफ़र है, तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, पहली बार आ रहे हो क्या? ऐसी परेशानी में तुम गाड़ी दाएं बाएं ले जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने कहा हम सिर्फ सड़क पर सीधे चल रहे हैं, अब ये रोड ख़त्म हो तो हम पहुँचे ना गाँव। इनको समझ नहीं आया कि रास्ता बीच का इतना लंबा हुआ कैसे था। हम कहीं नहीं गए थे, हमारी गाड़ी में किलोमीटर भी उतना ही है जो कि हमारे घर से गांव का होता है, लेकिन हमारे को 13 घंटे कैसे लग गए? बीच का समय नहीं पता इन्हें। और ये सब कुछ नॉर्मल है, प्रेत आत्मा को लेकर साथ चल रहे हो तो ये तो पता नहीं लोगों के कितने भयानक अनुभव हुए, कुछ भी नहीं है। जब ये उनके घर पहुंचे तो पंडित जी ने देखने के बाद बताई 3 चीज़ें इसके ऊपर। ये जो बिटिया है ना, इस डॉल को मतलब 1 सेकंड के लिए अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, और इसी ने खुरपी से ज़मीन को खोद कर इस डॉल को पेड़ के नीचे दाबा। फिर उसके ऊपर मिट्टी वगैरह करने के बाद जो जो पंडित जी बता रहे थे, इस छोटी सी बिटिया ने करी है। चलते हुए 3 बार थू थू थू, और आज ये कहते हैं कि ठीक तो हैं हम, हमारे घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो पंडित जी ने पाठ बताया था, पूजा बताई थी, वो हमने करी और घर में भी करवाई। उसके बाद से कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन नितिन भाई, आज भी अगर डॉल दिख जाती है ना, तो हमारी आंखें उसे दोबारा देखने के लिए राज़ी नहीं होती हैं। घर में एक अलग सा वाइब आ जाता है अगर कोई गिफ्ट में डॉल दे दे। अब तो हमारी जो कन्नू है उसने भी साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि प्लीज़ अगर आप मेरे बर्थडे में आते हैं तो डॉल मत लाना, वरना आपको रिटर्न गिफ्ट नहीं दूंगी।
जैसी हमारी कन्नू पहले शैतान थी आज भी है। हमारा शशांक ठीक था, वो भी आज ठीक है। दादी और दादाजी ने हमारी बहुत मदद करी, साथ ही साथ उन पंडित जी ने जो कि देर रात भी हमारे लिए तैयार थे कि कोई परेशानी है तो बेटा परेशान ना हो, मैं हूँ, सब सही होगा। और जब देवी माँ का हाथ है सिर के ऊपर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज ये पूरा घर ठीक है। जैसा सर आपने बताया वैसा मैंने सुनाया, और कमाल की बात देखिए कि डॉल मेरे पास उपलब्ध थी तो मैं वीडियो में डॉल को भी शामिल करा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।